Alright, hello, hi and assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls, and children of all ages, at 10:17 on the dial, and I am quite late. Thank you so very much for joining me on Dhamal FM 94. This is live from Faisalabad studio, Lahore, Karachi, Multan, Sialkot, Islamabad. जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन तमाम लोगों को welcome to the show. And it's 4th of Feb और 2021 आ चुका है and we successfully wasted 1 month of 2021. Where is your happy new year resolutions? कहाँ है आपकी वो सारी commitments और ये सारा कुछ? वैसे जरूरी नहीं है कि हर बंदा ऐसा ही हो. कुछ लोग वैसे बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं, बड़े सीरियस होते हैं लेके अपनी रेजोल्यूशंस को लेके. लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपना अपना होता है. क्या हालचाल है? सब ठीक है घर में? बच्चे ठीक हैं? और घर में बाकी छोटे बड़े मीडियम साइज जो भी जिस एज के भी हैं, सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज गुड? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आप भी ठीक हो ना. और इसके अलावा काम शाम ठीक चल रहा है, जॉब का ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, स्टडीज दोबारा से कंटिन्यू होगी, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए, थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ है ना? नहीं हुआ? अच्छा अभी भी है वैसा का वैसा. तो फिर इसका मतलब स्ट्रेस फिर स्टडीज का नहीं था, स्ट्रेस कोई और था ना. बच्चे घर में थे, वो तो बहाना था कि जी बच्चों की वजह से परेशान है. बेसिकली बच्चों की वजह से परेशान नहीं है, परेशानी किसी और वजह से. 10:18 ऑन द डायल. मैं उमर हूँ और उमर ताहिर. यू कैन कॉल, आई एम कॉल्ड उमर ताहिर. आप वैसे कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट. पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट कॉल माई नेम उमर. यस, उमर बुला सकते हो, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानूंगा. और इसके अलावा आप उमर के साथ हैं. चल रहा है दी नाइट फॉल, going to be on your way 12 o'clock. Yes, हाँ बिल्कुल 12 बजे तक तुम्हारे साथ हूँ. लेकिन it depends on you कि आप मेरे साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं. ठीक है, मैं तो हूँ भाई यहाँ पे. अब आपका मुझे नहीं पता कौन कौन मुझे सुनेगा, किस किसके मैसेजेस आएंगे, कौन कौन से लिसनर्स होंगे, कौन से लिसनर्स नहीं होंगे. एंड मुझ तक पहुंचने के रास्ते अगर ढूंढ रहे हो तो बहुत आसान है. मुझे सुन सकते हो, सुन तो रहे हो वैसे. और अगर मुझे मैसेज करना है, कुछ बात कहनी है, कुछ गपशप करनी है, कुछ भी है मन में, कुछ भी है दिल में, कुछ भी है, बोल दो ऑन 033209409 पे. 5 एंड पे भी लगा लेना, ठीक है? 033209409 तो कॉलिंग नंबर नहीं है. कॉलिंग नंबर है 0411109409. तेज बोल दिया, चलो थोड़ा ऐसा बोलता हूँ अगर समझ आ जाए तो. 041-111-094 इज द कॉलिंग नंबर. 111 और 112 एक्सटेंशन डायल करोगे, ठीक है? समझ आ जाएगा. सब पता है तुम लोगों को, इतने मासूम नहीं हो तुम लोग, सब पता है, ठीक है? ये बस ऐसे ही मासूम बन के बैठे होते हैं, किस पे मैसेज करना है, क्या नंबर है. वैसे सारे नंबर याद होते हैं, एक स्टूडियो का नंबर याद नहीं होता. अच्छा यार, अब सीरियसली थोड़ा बता देता हूँ. स्टूडियो का नंबर है 0332094094 पे 5 पे मैसेज करो, टेक्स्ट करो, ठीक है? और बहुत आसान है. इसके अलावा आपने व्हाट्सएप भी आप इस पे कर सकते हो. व्हाट्सएप भी इस पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. कॉल नहीं करनी बिल्कुल इस पे, ठीक है? कॉल नहीं करनी, कॉलिंग नंबर नहीं है. कॉलिंग नंबर जो बताया है वो सिर्फ वही है, वही रहेगा, हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा से रहेगा. 10:20 ऑन डायल. माय नेम इज उमर. और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन फेसबुक बाय द वे. वहां पे भी मुफ्ते लोगों के लिए, जो लोगों को फ्री का खाने की आदत पड़ गई है, उन लोगों के लिए भी इंतजाम है, और वो है फेसबुक पे. यस, यू कैन ज्वाइन मी ऑन देयर एज वेल. और वहां पे मुझे मैसेज, कमेंट लीव कर सकते हो. आपके मैसेजेस वहां से भी पढ़े जाएंगे, और जरूर पढ़े जाएंगे, ठीक है? We got a message from Zia. Thank you so very much. अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. बिल्कुल भाई, आप ने ठीक कहा, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ. आई एम जिया फ्रॉम सिटी कॉलेज. ओ आई होप आपने पहचान लिया. आज 7 साल बाद आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. उम्मीद है आप पहचान लोगे. हाँ बिल्कुल पहचान लिया मैंने यार. जिया, मुबारक हो यार, यू आर अ फादर नाउ. बाप बन गए हो तुम, मुबारक हो बहुत बहुत यार.
इट्स क्वाइट प्रमोशन. हाँ, प्रमोशन हो गई तुम्हारी भी. चलो अल्लाह ताला तुम्हारे भी नसीब अच्छे करे, आपकी बेटा आई गेस जो भी है उसके नसीब भी अच्छे करे और आपको एक अच्छा बाप बनने की तौफीक अता फरमाए. द बेस्ट फीलिंग एवर यार. वैसे अब सीरियस हो जाओ, ठीक है. लाइफ में जो कुछ करना था कर लिया तुमने. नाउ इट्स टाइम टू ट्रेन अ लिटिल चैम्प, ठीक है. अब उसको दुनिया के लिए तैयार करना. स्टडीज पे भी फोकस करना, ठीक है, लेकिन ग्रेड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करना. उसको एक अच्छा इंसान बनाना और उसको बस एक अच्छा इंसान बनाना, ठीक है. इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बाकी वो सब कुछ सोसाइटी उसको बना देगी, सिखा देगी, लेकिन आपका काम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है. उसके बाद वो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी. थैंक यू सो वेरी मच यार. बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ हो और किसी दिन यार मिलते हैं इंशाल्लाह. 10:23 ऑन द डायल. माय नेम इज उमर जी. शो हैज स्टार्टेड और आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, सब कुछ हमें मिलना शुरू हो गया है और इसके अलावा आपकी कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं. हमारे साथ कोई मेहरबान है, देखते हैं कौन हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. एक ही 17 साल का बच्चा 24 साल के बच्चे से मुखातिब है. अच्छा, आप अपने आप को 17 साल का बोलते हैं? उल्टा कर दो 17 ही होता है ना. अच्छा. मेरे दिल में 17 साल का बच्चा रहता है ना. क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा. आप में तो मेरे से ज्यादा एनर्जी होती है यार, सच में. क्या हाल चाल है? ठीक है. आप जब मैं नारा लगाता हूँ ना, जी पूरी मस्जिद को ला देता हूँ. अच्छा, वाह. ये तो नारे, तभी मेरा नारा सुन के ना मस्जिद वाले तो बस ये जोश से मारते हैं. ये जोशो जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. आपको हमारी गाड़ी जो है ना वो ढूंढ रही है और आपको अनकरीब हमने पकड़ के रेडियो ले आना है. और यार मुझसे बड़े बड़े बेहतर बोलने वाले. अरे नहीं, तो हम लोग बड़ों से शुरुआत करेंगे ना. आप असल में मतलब है क्या, आप बड़े 17 साल का बच्चा किसी 80 साल के बच्चे को बुलाओ. आप 80 साल के ही हैं, ठीक है. आपके कहने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, सही है. और ये अच्छी बात है वैसे, अगर आपको ये खुशफहमी है और ये खुशफहमी रहनी भी चाहिए, ठीक है. लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे. आपको नारा सुना दो आज. कौन सा वाला नारा है वैसे? ये नारे तकबीर का. कौन सा? जो मस्जिद में लगाता हूँ. अच्छा, नहीं, वो कोई बात नहीं. ऐसी डराना है, लोग वहाँ पे. पूरा रेडियो हिल जाएगा आपका. नहीं, हिलाना नहीं है, रेडियो थोड़ी हिलाना है हमने. आज बड़े खुश लग रहे हैं आप, क्या वजह है? मैं बस खुशी हूँ. जुमेरात में मैं खुशी होता हूँ. अच्छा, मेरी धो के, सुरमा लगा के, कपड़े पहन के मस्जिद जाता हूँ. अच्छा, मैं खुश हो गया. पहली रात मेरी होती है. नहीं तो क्या सिर्फ जुमेरात को नमाज पढ़ते हैं? मैं मस्जिद में ओनली जुमेरात और जुम्मा जाता हूँ बस. जुमेरात को क्या लॉजिक है जाने? और जुम्मे को बाकी सारा घर में. अच्छा, बाकी मैं मुझे लगा कह रहे हैं बाकी आवारा घर में. नहीं, मेरे अपने घर. बच्चा को मजबूरी मेरी पता है ना कि कोई मुझे साथ पकड़ के ले जाए. बिल्कुल ऐसे ही है. बात वो नहीं है, मतलब मसला बस. सही है. आपके टॉपिक्स आप लोगों के हमने लिखे थे लास्ट शो में, वो मेरे पास पड़े हैं. कांटेक्ट किया हमने कुछ लोगों से. आप हमारे काबू नहीं आ रहे बस. नहीं, सिला रहमी भी लिख लो. एक सिला रहमी, इसमें भी बंदा बहुत बोल सकता है ना. किस पे? सिला रहमी. हाँ, ये क्या होता है? अच्छा, रहम मतलब किसी पे रहम करना. रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपनों से माफ करना, रहम करना, ये सारी चीजें. हाँ, ये साला सिला रहमी आ जाता है. ठीक है, मैं समझ गया. बिल्कुल इस पे किया जाएगा. काफी सारे शुरू हो गए वैसे, मेरे पास टॉपिक्स हैं, अब मैं इन पे बोल सकता हूँ. हाँ, ये तो वैसे आप तो माहिर है ना बोलने के. हम लोग नहीं सर, आप लोगों से सीखा है. माहिर नहीं, मैं शुरू में मैं भी ऐसे ही था. फर्स्ट टाइम मैं माइक पे बैठा ना, मेरे हाथ पाँव मेरे कांप रहे थे और मतलब जो मैंने सोचा हुआ था ना ये बोलने में मैंने 10 मिनट में बोल लिया था. मैं सोचूं मैंने आगे क्या बोलना है. 12 से 2 बजे तक मैं आपका प्रोग्राम सुनता था. हाँ, वैसे मुझे इट्स बीन 6 आप ऑनलाइन नहीं लेते थे किसी को भी. हाँ, मैं पहले सोना नहीं है, सोना नहीं है, जाते रहना, मेरा साथ देना है. सोता था तो यार, ये पता कभी लाइन तो ले हमको. हाँ, लाइव कॉल्स मैंने लेनी शुरू की अभी 1-2 साल में. उससे पहले नहीं लेता था. सही कह रहे हैं आप, सही है. चलें, लाइव कॉल्स लिए वैसे, अच्छे लोग भी मिले, बड़ा अच्छा लगा. नहीं, लाइव कॉल में ये होता है ना कि बंदा थोड़ा लगा रहता है किसी बात में. बिल्कुल, थोड़ा तो हो जाता है, होने तो कोई मसला नहीं. चलें, सही है. बहुत शुक्रिया सर, और इसी तरह खुश रहिए और हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहिए. दुआओं में याद रखो, आपकी दुआएं मुझे आप दुआओं में रखेंगे. मैं तो आपको दुआ करता हूँ इंशाल्लाह. ताजुद के वक्त भी उठता हूँ,
बड़ी तो वो मेहरबानी भी दुआ करता हूँ। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी मिस नहीं बच्चों होती। के लिए भी, ये जो बच्चे हमें सुन रहे होते हैं ना, इनके लिए भी कर दिया करेंगे। भटके हुए हैं बेचारे, पढ़ाई से भटके हुए हैं कई लोग, और ये अजीब चक्करों में पड़े हुए हैं। मेरी महफिल में 18-19 बच्चे आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। छोटे छोटे और ऐसे नारे लगाने मजा आती। 15 आदमी होते हैं, इनके 18 बच्चे होते हैं। अच्छा, मैं कहता यही आ गया। मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ कि अल्लाह इन्हीं को नाते पढ़ाने वाला बनाया, 5 वक्त नमाजी बनाया, माँ बाप का अपना फरमा बदार बना। चलें सही हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। औरों को भी चांस दें, बोलते रहते हैं। वालेकुम सलाम, पहुंचा देते हैं। अभी वो कोई लेडी आ जाएगी तो वो तो फिर आधा घंटा ले लेगी। हाँ, ओके। वो शादी सुनाती है आपको। ठीक है, नहीं अच्छी है। ओके विकार, ये थे जी हमारे बड़े स्पेशल लिसनर हैं, अजीज साहिब हैं, और ये सबसे ज्यादा हमारे ओल्ड लिसनर हैं, सबसे ज्यादा मतलब शायद इनके जो एज है वो आपके फादर से कम ही होगी। आपके फादर जिस एज में भी हैं। 10:28 ऑन द डायल, और मुझे उमर ताहिर कहते हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक। यस, आपका नाइटमेयर। और मुझे पता है जब कमर्शियल ब्रेक का नाम आता है तो आपकी कैसे बूथी बन जाती है। बिल्कुल मेरी भी ऐसे ही बनती है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये पहाड़ सर करना है और इस मुश्किल से गुजरना है, और इस मुश्किल के आंखों में आंखें डाल के सामना करना है फेस टू फेस। क्योंकि अगर ब्रेक चलाएंगे तो खत्म होगा ना भाई, और अगर चला के खत्म होगा तो दोबारा हम वापस आएंगे ना। तो कोई मतलब बीच का रास्ता नहीं है कि इसको बाईपास किया जाए। तो यू हैव टू प्ले दिस कमर्शियल ब्रेक। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे से ब्रेक्स हैं। यू विल एंजॉय दिस शो लेडीज एंड जेंटलमैन। इफ यू हैव जस्ट ट्यून इन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम माय शो, अगर आपने अभी पहली दफा ये आवाज सुन रहे हो तो डू लेट मी नो हु यू आर। जरूर बताओ अपने बारे में, ठीक है। और चुप करके मीसने बन के नहीं बैठना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, बल्कि आपने भी सुनानी है, ठीक है। अभी ब्रेक आ रहा है और ये बिल्कुल ही कुछ सेकंड्स का ब्रेक है, कुछ सेकंड्स का। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक टॉपिक कोई नहीं है, लिसनर शो है, कोई भी बात चलेगी। कैसा गुजरा वीक आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आपका इंतजार ही करते रहते हैं। अच्छा, चलें, बड़ी मेहरबानी। आप इंतजार करते हैं तो हम आते हैं ना, ये भी तो देखें। या नहीं, कैसा लगेगा कि अगर कोई किसी का सिर्फ इंतजार किया जाए और वो आए ना। ये उन लोगों से पूछें कि जो इंतजार करते रहते हैं, और बुरा होता है ना, वैसे बुरा लगता है वो इंतजार। वैसे करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको मैं बताऊं। मतलब जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है इंतजार करना, वाकई में अगर किसी को करना पड़ जाए तो। अब देखें, हाँ, आप देखें कि 5 मिनट भी अगर बंदे ने हमें कहा है ना कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ बस, और आप वो घड़ी में टाइम देखें और 6 मिनट जब हो जाए ना, तो आपकी अजीब सी हालत होना शुरू हो जाती है। नहीं, ये ना हमारी जो है ना सोसाइटी, हाँ, वो कहती है 1 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, वो तो चलता है ना फिर। बल्कि वो कह रहे होते हैं बाहर खड़ा हूँ मैं, ये भी नहीं कहते कि मैं आ रहा हूँ, कहते तुम गेट खोलो, बाहर हूँ मैं, और घर से नहीं निकले होते। ये हमारी आदत हो गई है। वैसे मैं भी कभी कभी ना ये सीख गया हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ये हम सारे इसमें शामिल हैं। जब मैंने आपकी आवाज सुनी है ना, मैंने और कॉल ड्रॉप हो गई। चलें, कोई बात नहीं, कभी कभी इशू आ जाता है आपके एंड से या हमारे एंड से। चलें, कोई बात नहीं, यू कैन कॉल अगेन। मैसेजेस भाई आप लोगों के आ रहे हैं 0330940945 पे। देयर इज नो टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही हम ही गपशप करेंगे आज हम लोग, ठीक है। आपके मैसेजेस, आपकी बातें होने वाली हैं। वी हैव हमारे पास साथ हैं अली हसन है हमारे साथ। अली हसन, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज आपने पहले दिन प्रोग्राम ट्यून किया, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें 126 GB से सुन रहे हो, जड़ा वाला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। क्या आप अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या आपका पिछला एपिसोड कहीं से मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। आपको मैंने आगे भी बताया था कि ये जितने शोज होते हैं हमारे, ये YouTube पे अवेलेबल हैं, ये मिक्स क्लाउड पे अवेलेबल हैं। अगर आपके पास दोनों एप्स मौजूद हैं अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे मिक्स क्लाउड लिखें, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। और इफ यू हैव YouTube, विच इज डेफिनेटली यू हैव, क्योंकि ये तो सबके पास होता ही है, ठीक है, आजकल। तो YouTube पे अगर आप मेरा नाम भी लिखेंगे सिर्फ, उमर ताहिर, यार जो उमर ताहिर, तो वो आपको कुछ ना कुछ जो है वो निकाल के दे देगा, ठीक है। और वो जब आप ढूंढेंगे
तो फिर आपको पिछला एपिसोड भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमारे साथ कोई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी जी फरमाइए। जी उमर भाई, वो सिर्फ ना कल ये यौम यकजहती है कश्मीर। जी 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 बिल्कुल है, कल की छुट्टी भी है। जी सर, तो उन्हीं को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बेचारे 70 साल से पिछड़े हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे हम, बल्कि उस पर रिकॉर्डिंग्स भी हमें शायद वो हमारी हों, तो वो उस पर भी वो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, हम करेंगे जरूर, उनका जिक्र करेंगे। हाँ जी, यही रिक्वेस्ट है मेरी आज तो। चलें, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने उस तरफ हमारा ध्यान और जहन आप लेके गए हैं, उस पर जरूर बात होगी। ये कल 5 फरवरी है, तो जी, हम जी, उनको अप्रिशिएट करें। जी जी। हम अपने प्रोग्राम में भी और कल वैसे भी हमें निकलना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं सर, नहीं उस पर हम करेंगे जरूर। बल्कि अगर कल तो जिसका शो होगा वो तो फिर सारा वो ऑर्गेनाइज होगा ना, वो तो फिर करेगा ही उस पे। अगर हमारा होता तो हम भी सारे शो वैसे उस पे कर लेते, लेकिन क्योंकि वो एक दिन पहले आ गया है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, थोड़ी बात हो जाएगी हल्की फुल्की उस पर। वही मैं उमर भाई कह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात है हम भी कर लें इसी पे। ठीक नहीं, आप नहीं करनी है, मैंने तो सिर्फ हाँ मैं ही कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह, मैं से मुराद हम सारे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उस पे कर लेते हैं इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया सर। चले, थैंक यू वेरी मच सर, खुश रहिए। हुमैरा हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया हुमैरा ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुमैरा, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? शो इज वेरी नाइस, योर वॉइस इज अमेजिंग, थैंक यू सो वेरी मच हुएवर यू आर। और इसके अलावा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? पहली बार मैं सुन रही हूँ, कोई सॉन्ग लगा दें प्लीज। ठीक है, ये सारे सॉन्ग ही चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हनीफ साहब थे हमारे साथ कॉल पे भी, उनका मैसेज भी आया, बहुत शुक्रिया सर। सादिया हैं हमारे साथ शाहकोट से, कैसे हैं भाई? और आगे आपने भी एक ट्रैक की रिक्वेस्ट की है कि उसको चला दें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर मैसेज। हमारे पास हैं जी एक और आपने नाम लिखा है अपना मदीहा, बहुत शुक्रिया मदीहा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आपने भी एक ट्रैक रिक्वेस्ट किया, उसको मैं जरूर प्ले करूंगा, थैंक यू। शनाया बहुत शुक्रिया आपका भी, और फुरकान बहुत शुक्रिया आपका भी। फुरकान हमारे साथ हैं जी, और आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं 0332094094 पे। आज पूरा मेरा जोर जो है वो मैसेजेस पे होने वाला है, क्योंकि रह जाते हैं, आज आप लोगों के मैसेजेस ज्यादा होंगे और वो पढ़े भी जाएंगे। हमारे साथ एमा है, बहुत शुक्रिया मलिक, और यू डिडंट प्लेड द सॉन्ग दैट आई रिक्वेस्टेड इन कमेंट। बिल्कुल कौन सा ट्रैक कौन सा था मुझे प्लीज बता दो, वरना वहां से मुझे वो देखना पड़ना है कमेंट में। अगर आप मुझे यहाँ पे बोल दोगे ना तो मैं उसको डेफिनेटली प्ले कर दूंगा, ठीक है। सफिया हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया सफिया। और वी हैव विद अस आसिफ हमीद जी, हमें कनाडा से सुन रहे हैं, और इन्होंने अपना वो इलाका मुझे भूल गया जो बताया था। यस, वैंकूवर से आप हमें सुन रहे हैं, और कहते हैं कि एक्चुअली आई एम फीलिंग बोर्ड ऑन माय वर्क। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। काम करते हुए वैसे अच्छा लगता है ना कि कोई इस तरह की चीज अगर मिल जाए, लेकिन अफसोस कि हर किसी को ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच जी। जो लोग भी हमारे साथ हैं, मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के, और भी, और सॉन्ग रिक्वेस्ट जिन्होंने की है वो भी प्ले होंगी, लेकिन उससे पहले आई वांट टू प्ले दिस वन, माय ऑल टाइम फेवरेट है ये वाला, ठीक है। आप मैसेज करो, और पहली दफा सुन रहे हो तो जरूर मैसेज करो, ठीक है। नए नए लोग शामिल होते हैं, और मतलब अच्छी अच्छी कंपनी होती है। 1040 ऑन द डायल, माय नेम इज उमर, मुझे उमर ताहिर कहते हैं। आप मुझे सुनेंगे 12 बजे तक, और इज नॉट आवर्स टू रिकवर बट टुमारो इज आवर्स टू विन और लूज। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सच्ची बात है कि जो बीत जाता है
चाहे वो दिन है, चाहे कोई याद है, कोई चीज है, कोई शख्स है जो चला जाता है, पास नहीं होता, वो कोई याद हो सकती है किसी की, तो वो कभी वापस नहीं आता, ना आप उसको कभी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यस, जो कल का आने वाला दिन है वो जरूर आपके हाथ में होता है, आप उसको जीत में या हार में जरूर बदल सकते हैं। बहुत खूबसूरत कहा आपने, जो भी और जिसने भी ये कहा है। वी हैव आयमा, थैंक यू आयमा। प्लीज प्ले द सॉन्ग इट्स मेमोरेबल टू मी, इट्स मेमोरेबल टू मी। ये कौन सा ट्रैक है? आगे आप कहते हैं द सॉन्ग इज, अच्छा गाना आगे लिखा हुआ है ये तेरा मेरा मिलना। I guess this is an Indian song, or as you know, as per policy, we're not playing Indian songs, Hindi songs, totally ban है. We're only playing Pakistani songs, तो इसलिए आपका गाना नहीं चलेगा। और आपने आगे ये कहा है कि मैं ये आखिरी दफा कह रही हूँ कि मेरा गाना चला दें, धमकी धमकी धमकी। अब बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। Anyways, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है घर में। आप बताइए आप कैसे हैं? इसके अलावा जी हमारे पास मलाइका है, थैंक यू सो वेरी मच, साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ, हाउ आर यू? आई एम फाइन, ऑल गुड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर मैसेज। You guys keep texting on 0332094095 पे, और आप कोई भी बात कर सकते हैं। किसी को कोई ट्रैक डेडिकेट करना है, यू मे रिक्वेस्ट दैट टू, और कॉल करनी है तो हमारे जो स्टूडियो का नंबर है वो है 041-111-094-094। मुझे उमर ताहिर कहते हैं, और आप मेरे साथ रहेंगे ठीक 12 बजे तक। और इस 12 बजे की जो ये ड्राइव है, इसमें इसी तरह से हम गपशप करते रहेंगे और आपके मैसेजेस शामिल करते रहेंगे, आपकी कॉल्स होंगी। अगर आपके पास किसी चीज पे बात करना आप चाहते हैं तो उस पे भी बात हो सकती है, वो भी आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जी। राशिद हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया राशिद। और हाउ आर यू उमर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ कोई है कॉल पे, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? वालेकुम अस्सलाम। पहली दफा ये आवाज सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल पहली दफा सुन रहा हूँ। हु इज देयर? उजैर बात कर रहा हूँ। ओए होए होए होए, उजैर गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, मुझे माफ कर दो यार। यार तुम आवाज बदल नॉट आतिफ असलम के दूसरी दफा मैं कॉल करूँ तो पहचान जाएंगे। व्हाट आंसर यार, क्या तुमने पॉजिटिव आंसर दिया यार। ऐसे लोग क्यों नहीं होते यार कि तुमने ये गिला नहीं किया, हो है आपने मेरा नाम यार, आपके ऐसे सारे लिसनर भी ऐसे हैं, लिसनर ऐसे हैं, तो वो 12 बजे तक आपको सुन रहे हैं ना। हाँ, आपने मेरा नाम याद नहीं रखा। सेहत भी ठीक है, तबीयत भी ठीक है, और मैं भी ठीक हूँ। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं क्या? नहीं, एक ही चीज है, एक ही चीज है। कैसी चल रही है लाइफ? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या लाइफ का पूछेंगे, बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छा, जबरदस्त जा रही, कोई गिला शिकवा नहीं है? चलते रहते हैं लेकिन कोई इशू नहीं है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ बिल्कुल, होना ही चाहिए और जिंदगी का हिस्सा। अगर आप उमर भाई, आज मैं देख रहा था शो का टेम्पो आज कुछ यही नहीं है, वो म्यूजिक एंड ऑल सब कुछ, वो पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी आज तो काफी डिफरेंट है। वो जो मैंने चलाया था, मैं अभी तुम्हारे लिए चलाता हूँ ना यार, वो वाला तुम्हें यू लाइक दैट? अच्छा लगा तुम्हें? ये जो पहले चल रहा था, जो तुम कह रहे हो थोड़ा चेंज था। नहीं वो नहीं, इसके अलावा कोई जो पहले वाला चलता है वो सही है। अच्छा वो सही है। वो मैं चेंज इसलिए था ना कि मुझे आज ये सुनने की थोड़ी हो रही थी ना, मैं इसको बड़ा अच्छा लगता है मुझे, म्यूजिक कुछ अच्छे लगते हैं, फिर वो मैं भी चलाता रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तुम्हें को पसंद है, तुम बताओ, वो प्ले करते हैं हम। नहीं कोई नहीं, जो चल रहा है तो चलने दें, हमारी दिल ही दुखाने के लिए वो वाला तो चला दे भी। अच्छा कुछ है, हाँ कुछ था, बीते लम्हे हैं कुछ जरूर, सबके साथ ही होते हैं। यार ये सब कुछ चलता है लाइफ में ना। आपकी मैं कहता हूँ कि पसंद का भी सब कुछ हो जाए ना, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है ना। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी, हम बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उमर भाई, मैं आपके वो पिछला शो सुन रहा था, टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा मैं? तो नहीं बिल्कुल नहीं टाइम ज्यादा ले रहा। अच्छा वो ना जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनके हवाले से आपका एक मैं पीछे शो सुन रहा था कोई 2-4 दिन पहले शायद, तो वो था बहुत पुराना, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा आपने शो किया नहीं, उस पे एक शो करना चाहिए। और मैं सोच रहा था कि मैं ना
कुछ सर्व करना चाह रहा था इस नेशन को, इस कंट्री को, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो सब कुछ। सारी हर बंदे का अपना एक ड्रीम होता है यार, सब कुछ। तो मुझे वो ना आपकी उस बात से मुझे मेरे ज़हन में आया और कि यार नहीं, अब मुझे वो चीज भी अब देखनी चाहिए, उस चीज पे क्यों नहीं जा सकते। तो मैंने इंशाल्लाह जो है ना वो मैंने अप्लाई कर दिया है इसके लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। वहाँ से मैंने अब इसमें मास्टर्स करना है और इंशाल्लाह मुझे अब वो फील्ड में जाना है यार। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ये बड़ी अच्छी, ये बड़ी परसेंटेज है हमारे ना सोसाइटी में, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन हम लोग उनको पता नहीं क्यों, वो लोग जो उनको ना हम अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं या वो लोग हैं, उनको हम पता नहीं अपनी वो उन पे हम अजीब से वो हमारा उनके साथ रवैया होता है और मजाक करते हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उनको सोसाइटी का मतलब वो समझते हैं कि पता नहीं शायद ये खुदा का अजाब है, ये कुछ ऐसी बात है। नहीं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। इस पे कभी आप शो करें उमर भाई जरूर। वो अच्छा हुआ मुझे याद दिला दिया, मैं देखता हूँ अब क्या शो का स्पेशल, मेरे ख्याल स्पेशल किड्स के नाम से था ना, वो स्पेशल किड्स के नाम से उन्होंने टाइटल विन किया था। बिल्कुल मुझे याद आ गया, तो वो ओलंपिक्स का कोई टाइटल था, वो उन्होंने जीता था। उन्होंने कुछ गोल्ड मेडल और वो पाकिस्तानी थे ना सारे, वो पाकिस्तानी टीम थी आपकी स्पेशल बच्चों की, जिनको हम मतलब कहते हैं कि ये इनमें कोई मसला है या वो उस तरह से नहीं है, नॉर्मल बच्चे जो नहीं होते, लेकिन उन्होंने यार हमारे पता नहीं कितनी दफा ना हमारी जो ब्लाइंड नेशनल टीम है उसने पता नहीं कितनी दफा वर्ल्ड कप विन किया हुआ है, लेकिन फाइनल तक तो पहुंचती देखो ना, ये बातें कोई करते ही नहीं है, सामने किसी के पास टाइम ही नहीं है। हर बंदे को अपने गोल सेट किए हुए हैं जी, हमें फलानी स्टेज तक पहुंचना है, बस हमें हमें न्यूज भी और तरह की चाहिए होती हैं, वो सारा ये चलता रहता है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता किसी का। तो चलें जरूर ज़हर इस पे हम बात करेंगे, बल्कि मैं इस पे ना थोड़ी करता हूँ और मजीद रिसर्च भी करता हूँ रिसेंट जो है। तो आपने जो अप्लाई किया है, अच्छा इसका मतलब है वो ट्रेनिंग लेते हैं जो लोग इनको डील करते हैं? उसके लिए ना स्पेशल एजुकेशन की वो होती है, ये एक डिग्री है स्पेशल एजुकेशन की, आपको मास्टर करना पड़ता है इसमें, और इसके बाद फिर आप अपने इसमें लिंग्विस्टिक भी है, वो आगे आप जिस फील्ड में जाना चाहें, आप इनको एजुकेशन के हवाले से जाना चाहें, आप इनके ट्रीटमेंट के हवाले से जाना चाहें, तो इसमें तो अब तो बहुत सारा वो हो चुका हुआ है, स्टडीज हो रही हैं। और वो इस पे तो जो अदर कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें तो ये जो है वो मुझे पता चला है कि वो तो डे 1 से ही उसको क्लास 1 से उनकी कोई एजुकेशन स्पेशल नहीं है, उनका टीचर ही जो है वो ऐसे बच्चों को वो उसके पेरेंट्स को बुला के फिर उनके वो करवाता है, सेशन करवाता है, ताकि वो घर में उसको कैसे ट्रीट करना है और ये सारा कुछ। लेकिन हमारे यहाँ तो बस कहते हैं ना, भाईजान मेरी इस मंथ के एंड पे शादी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल लव फॉर द गर्ल और gonna be my bride, जो मेरी जिससे शादी होने वाली है। ओके, आपकी लव मैरिज है, दैट्स गुड। सेकेंडली मेरा मूड चल कर दें, आपने कहा लाइक शादी वाला, वो कैसे? अच्छा ठीक है, नहीं यार ये बिल्कुल जैसे तुम सोच रहे हो मुजीब, वैसा बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल योर फैंटेसी, ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू एंड इन अ मंथ, इन 2 मंथ, 3-4 महीने, 5-6 महीने बाद ये फैंटेसी जो है वो तुम्हारी उड़न छू हो जाएगी और ये फेड अवे हो जाएगी। और अगर तुम रियली यू वांट टू कैरी दैट, और अगर आप ये कंटिन्यू करना चाहते हो इसी जज्बे से, तो टू बीइंग मैरिड विद समवन इज सो डिफरेंट, ठीक है। और आपको 2-3 चीजें बड़ी क्लियरली आपको पता होनी चाहिए कि यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट नॉट ओनली हर या हिम, आप सिर्फ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली। वो 2 फैमिलीज हैं, उनमें 2 फैमिलीज में रहने वाले काफी सारे लोग हैं, और इसके अलावा उन लोगों की पसंद नापसंद है, उन लोगों की आदतें हैं, उन लोगों का इन्वायरमेंट है, और उन लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और प्यार है सबका एक दूसरे के लिए, ठीक है। फिर रिश्ते जुड़ेंगे और नए रिश्ते जुड़ेंगे, ठीक है। तो काफी सारी चीजों पे यू हैव टू कम्प्रोमाइज। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप एक दूसरे के जो गलतियां हैं उनको भी आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। शादी जब आप हाँ कहते हैं ना 3 दफा, तो वो सिर्फ हाँ लड़की एक्सेप्ट करने पे नहीं आप कह रहे होते। वो और बात है कि आपका जहन सिर्फ उस तरफ होता है कि सिर्फ मेरी एक लड़की से शादी हो रही है, लड़के से शादी हो रही है, एंड इट्स ऑल दैट, बस, और यही सब कुछ है। बल्कि आप वो सारी खामियां, खूबियां, जो भी उसमें फॉल्ट्स होते हैं, जो भी उसमें स्कार्स होते हैं, वो सारी चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे होते हो, ठीक है। और ये सब चीजों को साथ में लेके चलना होता है। अगर आप में वो हौसला नहीं है, देन यू आर गोइंग टू सफर। और वैसे भी हम जिंदगी में वो जो सफर है वो कम कर रहे हैं, और जो SUFFER वाला सफर है वो ज्यादा कर रहे हैं। तो वो कम करने के लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो आपकी थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है,
आपको एक दफा लग पता जाता है, अगर आप ट्रेन नहीं है रिश्तों को लेके चलने में, साथ लेके चलने में, अगर आपकी तरबियत जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए नहीं सही से की गई है, तो यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम. ना सिर्फ आप खुद बौखला जाएंगे बल्कि अगला बंदा भी बौखला जाएगा. अभी हमारे पास एक कॉल भी आ रही है, लेकिन साथ ही में टाइम क्लॉक चेक है. तो भैया या बहना जो भी हैं, आप अभी ये मैं वापस आ रहा हूँ टाइम क्लॉक चेक चला के, ठीक है, आपको बताएंगे इसमें हम कि क्या टाइम हो गया है. ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं क्या टाइम हो गया है, इसके बाद फिर मैं वापस आ रहा हूँ. फिर आप कॉल करना, कॉलिंग लाइन्स आर द सेम और वो ओपन है, ठीक है, ऑनलाइन है. 04111109409 इज द कॉलिंग नंबर. और अभी हम ओके जी, वेलकम बैक. 11:02 ऑन द डायल. और मैसेजेस आपके मिल रहे हैं मुझे. 0332094094 इज द कॉलिंग नंबर. लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे उमर ताहिर कहते हैं और 1 घंटा गुजर चुका है. पता नहीं चला यार, टाइम इतनी जल्दी गुजरता है. अच्छा टाइम इतनी जल्दी गुजरता है, और बुरा टाइम हो तो बहुत मुश्किल से गुजरता है. और मतलब आपको सही पता चल रहा होता है, स्पेशली यू कैन हैव द गेस व्हेन यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस और यू आर टेकिंग या वैसे ही क्लासेस चाहे ऑनलाइन हो या फिर मतलब लाइव फिजिकल हो, क्लासेस होती हैं, ठीक है, और वो उतनी ही बुरी लगती हैं. उनकी इंटेंसिटी जो है वो वैसी की वैसी होती है. हमारे साथ कोई कॉलर है, देखते हैं कौन हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक दा सर. अल्लाह का शुक्र. मैं भी ठीक हाँ, बिल्कुल. तुसी सुनाओ. बहुत अच्छी लग रही पंजाबी. क्या लग रही थी? पंजाबी ਤੁਹਾਡੀ मैं क्या बहुत चंगी लग रही. हाँ, पंजाबी मेरी चंगी लगती है तो मैं बोलिया करा फिर. बिल्कुल बोलिया करो सर. चलो सीख रहा हूँ मैं. क्या कहना चाहोगे? सर एक तो इंतजार से गल हो रही थी. हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी वो बात दूसरा मेरा भाई की शादी आ रही है, मैं उन्हें मुबारक देना चाहूंगा. अच्छा ठीक है. मैं शादी तो बाद उन्होंने ये कहूंगा कि अपनी बीवी की गल सुन लिया करनी. हाँ, उनकी रिस्पेक्ट करें. हाँ नहीं, वो तो करती हैं हम सारे. वो उसके अलावा बड़े मसले मसाइल होते हैं यार. नहीं, मसले सर बनाए ही बन गए यार. हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, वो जिन थोड़ी होते हैं बीच में, हम ही जिन है. ठीक है, हम ही जिन है. जिन भी नहीं होते कि हम है. हाँ बिल्कुल. दूसरा सर, मैं आज एक दोस्त ने इंतजार से गल की थी. हाँ जी बिल्कुल की थी. इंतजार था सर बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी, बड़ा मुश्किल और बड़ी यार बहुत बुरी चीज है, ऐसे कह लेते हैं. हाँ जी, मैं 6 महीने इंतजार किया एक मिस कॉल का. और मेरे आँखां ते हल्के बन गए, मैं सोया नहीं करना. तुम मिस कॉल कहाँ से, कोई तहरीके तालिबान से तो नहीं आनी थी? नहीं सर, वो ऐसा मौजूदा माशाल्लाह मेरी मिसेज हो. चलो अच्छी बात है. वो काम आ गए. 6 महीने तुम्हारे वो इंतजार काम आ गया. लेकिन जब उन्होंने हल्के देखे ना, तुमने वो 6 महीने कोई फोन ही नहीं सुना? नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम बन गई. आई कैन अंडरस्टैंड. बिल्कुल प्यार मोहब्बत. शादी लव मैरिज होनी थी. हाँ, लव मैरिज तो वैसे ही आपका वो. हाँ, लव मैरिज जो है ना वो बड़ा कुछ फिर आगे वो होता है यार. नहीं सर, कुछ भी नहीं होता. अच्छा, इंसान दी कुंजियां इंसान दी जुबान च होंदियां मेरे हिसाब नाल. वाह, इन्होंने चाबियां ताला कहने हैं ना. वाह वाह. मैं जदों मेरी मिसेज नूं गुस्सा आंदा सर, मैं थोड़ी स्माइल पास करा रहा हूं. पूरी तसल्ली नाल गल सुनदा. वो ये तो नहीं रखी हुई शर्त के वो एक बंदा था ना, तो वो कहता है, एक पोता था, वो दादा के नाना जी को कहता है कि आप क्या मतलब माजरा है, क्या उसका सीक्रेट है, आप दोनों इतने चुप रहते, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारी, कभी मैंने आप दोनों को लड़ते नहीं देखा. वो कहते हैं जिस दिन शादी हुई थी ना, तो हम दोनों ने एक दूसरे से कमिटमेंट की थी कि अगर इसको गुस्सा आएगा ना या इसको कोई बात बुरी लगेगी तो ये किचन में चली जाएगी, और अगर मुझे कोई गुस्सा आएगा, मुझे कोई बात बुरी लगेगी ना, तो मैं यहाँ पे आके ना गार्डन में बैठ जाऊंगा. कहता वो दिन है, आज का दिन है, मैं गार्डन में बैठा हूँ आके. हमारी लड़ाई नहीं होती कोई. नहीं सर, इस तरह तो खैर कभी नहीं गया. लेकिन मिसाला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है मिसाला. लेकिन अगर इंसान समझे. हाँ, समझने की बात होती है. हाँ जी, सही बात है.
जी अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, बस ये अल्लाह का शुक्र है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। समझदार हो गए हो यार तुम लोग, वाकई नहीं, मैं वाकई में सीरियस सही कह रहा हूँ। आसिफ अहमद जी आप कह रहे हैं फैंटेसी उड़न छू हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है यार। लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ यार, ये जो हमारे एक हमें होता है ना एक अजीब किस्म की फैंटेसी होती है शादी को लेके, ठीक है, तो वो बड़ी जल्दी फेड अवे हो जाती है। आप रियलिस्टिक रहें। आप एक तो हमें ना लगता है घोड़े पे आ रहा है जो भी आ रहा है, ठीक है, घोड़े पे नहीं आता, ठीक है, कोई भी। वो अर्तुगरुल गाजी भी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, वो कहीं नहीं गए उन जगहों पे। अगर आपके पास आप चाहते हैं कि आप उस तरह हो, तो फिर आप वो ग्रीन क्रोमा की लगा लें और उसके आगे जो शूटिंग करनी है जहाँ पे जाके करनी है आप कर लें, ठीक है, दिल को तसल्ली दे लें कि मैं यहाँ भी गया था, मैं वहां भी गया था, और ये बैकग्राउंड भी है, वो बैकग्राउंड भी है। तो योर लाइफ इज गोइंग टू बी सो डिफरेंट। जैसा सोचा, मतलब ये है कि तुमने जो सोचा है वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, अगर होगा भी तो 10% 20% होगा, बाकी आप अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहो। लाइफ ना एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड की गेम है, इनमें बड़ी छोटी सी लाइन है, वो लाइन आप क्रॉस करते रहोगे। और ये है कि बस हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि यार मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं निकली हो, तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं निकले हो, तुम्हें तो ये आदत थी ही नहीं, तुम्हें तो ये आदत नहीं थी, तुम तो इतना प्यार करती थी मुझसे, तुम तो इतना मिस करती थी, तुम तो इतने पहले इतने मैसेज करते होते थे, अब मुझे मिस यू का मैसेज नहीं आता कभी, और तुमने तो मुझे यहाँ भी लेके जाना था, तुमने तो मुझे वहां भी लेके जाना था, हमने तो ये प्लान किया हुआ था। तो भाईजान प्लेनेट पे आप दोनों नहीं हैं, आपके अलावा और बहुत धरती में लोग पाए जाते हैं, ठीक है, और एंड दे आर रेडी टू स्पॉइल योर प्लान्स एवरी टाइम, दे आर रेडी टू स्पॉइल योर प्लान्स, ठीक है। वो बल्कि एक तो रेडी है, एक उससे अगला लेवल है, मतलब टो में होते हैं। किसी चीज को प्लान करना ये तो चलो एक वो तहजीब में रह के एक आप नेगेटिविटी कर रहे हो ना, किसी का प्लान आपने स्पॉइल करना है, आपने सोचा हुआ है उसके बारे में कि ये फ्रेमवर्क है, मैंने ये करना है, इस तरह से मैंने इनकी जिंदगी बर्बाद करनी है, अजाब लेके आना है इनकी जिंदगी में, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कैरेक्टर ना इससे नेक्स्ट लेवल के भी पाए जाते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, इसीलिए आप फंस जाते हैं उसमें, आपको पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक आपका बेड़ा गर्क हो चुका होता है, ठीक है, तो फिर मुश्किल दूर वक्त गुजर चुका होता है। तो वो वाले नेक्स्ट लेवल ये है कि वो टो में रहते हैं। अब आप कोई ऐसे तो है नहीं है कि गलती आप ना करते हो, कोई है जो बात आपने मतलब नहीं करनी थी वो कह दी है, कभी ना कभी तो हमारे मुंह से वो बात निकल जाती है जो मतलब हमें लोग कहते हैं यार तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, या तो आपकी वाइफ आपका हस्बैंड आपको कहेगा तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। हम मौका हम कभी ना हम दे देते हैं लोगों को। अब वो डिपेंड करता है वो मौका लेने वाला बंदा है या फिर उसको छोड़ने वाला बंदा है, ठीक है। तो ज्यादा जो है वो मौके का फायदा उठाने वाले लोग हैं। तो आपका जिस दिन आपकी शादी होगी, जितने भी लोग आप बुलाएंगे, अगर आप 400 लोग बुलाते हैं ना, तो उसमें से 350 जो बंदा है ना, तो वो या चलो कम कर लेता हूँ परसेंटेज, थोड़ा परेशान ना हो जाना, दिल ना छोड़ देना 350 से 300 पे आ जाता हूँ। मतलब आप 60% आपके जो आया है ना शादी पे, जो लोग आए हैं वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सिर्फ खाना खाने आए हैं, और आधे जो हैं वो जबरदस्ती आए हैं, ठीक है। सिर्फ आपने उनको इसलिए बुलाया है कि यार ये मेरा ये लगता है, ये फलाना लगता है, ये डिमका लगता है, उसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, और इतने नुक्स निकलने वाले हैं आप दोनों में। और इसके अलावा आपके ऊपर तबसरे होने वाले हैं, आप खाने जो उस दिन आपने बनाए थे उन पे तबसरे होने वाले हैं, और जनाब मतलब वो उन्होंने बंदे छोड़ देने हैं आपके पीछे, ठीक है, कि बताना है तुमने क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, वो लड़ाई कोई हुई है कि नहीं, ऊंची आवाज में उसने कभी बोला कि नहीं बोला, कहाँ गए हैं वो लोग, घूमने किधर गए हैं, आए कब हैं वहां से, ठीक है, और क्या चल रहा है आजकल उनकी जिंदगी में। तो ये सारा कुछ जो है ना, इन सारी चीजों के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। अब इसमें आपने ये करना है, बस गुस्सा नहीं करना क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, जो होने वाली हैं, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बाय द वे, मैं क्या यार तुम लोगों को कैसी एडवाइसेस देना शुरू हो जाता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। 11 ऑन द डायल, माय नेम इज उमर। चलो बातें सुनते रहते हो, कोई ट्रैक सुन लो, ठीक है,
मुझे भी सांस थोड़ा आना चाहिए. मैं यहाँ पे मतलब क्या कोई मशीनरी थोड़ी फिट है, गला बैठ जाता है मेरा. कब तक आप इसको सुनते हैं? आप इसको सुनते हैं 10 बजे से लेके 12 बजे तक. यस, अभी 11:17 या 17 मिनट हो चुके हैं. और 17 से याद आया, मैं 18 को कभी 18 भी बोलता होता था और मुझे टीचर बहुत मारती होती थी इस बात पे कि मतलब 18 नहीं बोलते हैं. लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि शायद, मुझे लगता था शायद बोलते हैं. चाइल्डहुड मेमोरीज, हाय, यादें रह गई सारी. मैं बड़ा हो गया हूँ, सियानी बातें करता हूँ, लोग मुझे सियाना कहते हैं. कोई लाड प्यार उठाने वाला नहीं है भाई. प्लीज मेरी कोई मदद करो. अच्छा, मारिया, थैंक यू. हमारे साथ हैं काई कबीले की मारिया, क्योंकि शी कॉल मी बे, उमर बे. थैंक यू सो वेरी मच. अब थैंक यू सो वेरी मच को क्या कहते हैं आपकी जुबान में, मुझे नहीं पता. उमैर को वैसे ना आती है थोड़ी. उमैर को ये उनके तुर्किश ड्रामा देख के ना, और उनमें रह के मेरे भी लफ्ज अजीब तरह के हो गए. वो बे करते रहते हैं हर वक्त. हाय बे, ये बे, वो बे. तो इंटरेस्टिंग शो. थैंक यू सो वेरी मच. अंबर अदीम हमारे साथ हैं और आप हमें यूके से सुन रही हैं. थैंक यू सो वेरी मच एंड जॉइनिंग मी ऑन फेसबुक. आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे, उमर ताहिर के नाम से सर्च कीजिए. वैसे यार, ये जो म्यूजिक चल रहा है पीछे, बैकग्राउंड म्यूजिक, सुन के बताना जरा. ऐसे नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट, बड़े 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं आप. लग नहीं रहा ऐसा? मुझे लग रहा है. इस तरह की चीजें ना वैसे मेडिटेशन के लिए बड़ी अच्छी होती हैं. आप कभी एक्सपीरियंस करके देखें. रात को जब सारे सो जाएं, ठीक है, तो अपनी वो वाली रूटीन से हट के जब आप मैसेज करना शुरू होते हैं ना लोगों को, और वो वाली रूटीन से हट के कभी इस तरह की चीजें भी किया करो. ठीक है, ये आपके बड़ा मतलब ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है. आपको पीस ऑफ एक वो लैंड में लेके जाता है. आपके स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा क्लियर होता है. आपको चीजें समझ आती हैं. आपको पता चलता है जिंदगी में करना क्या है, सुबह उठ के करना क्या है. कभी प्लान बनाया सुबह उठ के करना क्या है? बस सोते हो, उठ जाते हो, सोते हो, फिर उठ जाते हो. क्या करना है जी? सुबह उठना है. उठ के पूछें क्या करना है? बस सोना है. यही है जिंदगी हमारी. इसके अलावा और जो होएगा देखा जाएगा. साथ साथ अरे ऐसे नहीं गुजरती है. बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बाबा, बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी. हाँ, तो इसको आसान करो. सही है. आसान करने के लिए क्या है, समझो, सीखो क्या करना है, मैंने क्या रूटीन है. एकदम से ऐसा नहीं होगा कि 6 बजे उठ जाओगे, 5 बजे उठ जाओगे. ठीक है, 10-10 मिनट का वो अलार्म आगे करके देख लिया करो. स्टिल मैं अभी तक करता हूँ यार, जॉब होल्डर हूँ और सुबह उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, और कोई चॉइस नहीं है. कमबख्त मारों ने ऊपर से वो लगाई हुई है, वो बायोमेट्रिक लगाई हुई है. उसको बंदा धोखा भी नहीं दे सकता है. वो जाके जब तक उस पर अंगूठा ना चिपकाओ वो मानती नहीं है. लेट हो जाओ तो भी नहीं मानती, जल्दी निकलना हो तब भी नहीं मानती. एक तो ये जो मशीनरी है ना, ये आर्ट ऑफ द स्टेट वर्ल्ड में हम लोग सच्ची मारे गए हैं यार. लेकिन वैसे सही है, हम लोग भी वैसे इंसान नहीं बनने वाले थे. इंसानों से इंसान नहीं बनेंगे, मशीनों से जरूर बन जाएंगे. तो वो बन भी गए हैं किसी हद तक. एनीवेज, आपका ये टाइम शुरू होने वाला है. अभी एंजॉय कर लो जितना करना है. ठीक है, आगे आ रहा है, पता चल जाएगा, पता जाएगा. फिर याद करोगे मुझे, मेरी बातें, मैं याद आऊंगा बहुत शिद्दत से. अंबरदीन, थैंक यू. आप ये कह रही थी कि आपकी एक बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, अ फ्रेंड गॉट कोविड. उनको कोविड हुआ है और जो कि सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड है. इट्स वेरी हार्ड. एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल है. और आपका ये कहना है कि हमारे बहुत दोस्त फैमिली में जो प्यारे होते हैं, तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि अपने रिश्तों को जो है वो हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. और हम ये कहते हैं कि नहीं कि हमें वो कितने अजीज हैं. प्लीज इससे पहले कि अल्लाह ताला किसी प्यारे को दूर करे और उनसे उन्हें आप बताएं कि आपको वो कितने प्यारे हैं. एग्जैक्टली, मैं आई अंडरस्टैंड द आइडिया, जो कि बिल्कुल उल्टा होता है. यहाँ पे सारे ना कब्र पे जाकर रोते हैं. फूल लेके जाएंगे, गुलदस्ते लेके जाएंगे. वैसे उसको बेचारे को चाय नहीं पिलाई होती 60 रुपए की, 30 रुपए की होती है, बल्कि 30 रुपए की चाय नहीं पिलाते उसको सारी जिंदगी. और जब वो बेचारा मर जाता है तो उसकी कब्र के ऊपर लेके जाते हैं फूल.
ठीक है, गुलदस्ता, बल्कि फूल भी नहीं, बड़ा वाला गुलदस्ता लेके जाते हैं और वो वहां पे छोड़ के आगे समझते हैं हमारे यहाँ तक ही था, बस ठीक है, खुश रहो और एंड लाइफ गोज ऑन। ऐसा ही होता है। लेकिन ये किनको अंबर तुम समझा रहे हो यार? ये नहीं लोग समझते हैं, इन लोगों को नहीं, इनको बस अपनी पड़ी है यार। मतलब ये नहीं समझने वाले यार, छोड़ दो, नहीं इन पे बात, फायदा नहीं है इस पे बात करने का। इसीलिए आज मैं नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म कोई नहीं समझा रहा हूँ। वैसे मैं समझा रहा हूँ शायद, हाँ ना। ओज़ैर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने सिंगर्स वाले पे कमेंट किया था ये बात, थैंक यू सो वेरी मच। लिसनिंग उमर भाई, आज तो आपका मूड काफी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देखा बोला था मैंने, किसी हाल में खुश नहीं है। अच्छा है तो भी इनको प्रॉब्लम है, अगर नहीं अच्छा है तो भी इनको प्रॉब्लम है। बंदा करे तो करे क्या। हमारे साथ कोई है, देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम हुमैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक ही रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अल्लाह ताला मुझे खुश ठीक है, आबाद रखे। आमीन। और आज चिल कर रहे हैं। हाँ, आज कोई सीरियस टॉपिक नहीं चल रहा है। आज सिर्फ जो है ना वो बच्चों से लाइट हार्टेड गुफ्तगू हो रही है। बहुत अच्छी बात, अच्छा होना चाहिए ना कभी कभी, समथिंग डिफरेंट, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक ही तरीके से आप लोग जब चल रहे होते हो तो उसमें जो है चेंज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये अच्छा लग रहा है, चेंज अच्छा होता है। बिल्कुल। और वैरायटी लाइफ में आप रोज आलू कद्दू ही खाएं तो फिर आपको कैसे, मतलब सारी बात है। इतनी सब्जियां इसीलिए हैं कि आपको इसीलिए अच्छी लगती हैं। सब्जियां खाती हैं वैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सब्जियां खाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे नहीं खाता, सारी मैं सब्जियों में सिर्फ मैं सब्जियों में सिर्फ मिक्स सब्जी खाता हूँ। और मेरे घर वाले मुझे इतना बोलते हैं इस पे कि तुम, मतलब, और मैं उनको ब्लेम करता हूँ कि जब मैं छोटा था मुझे क्यों नहीं खिलाई तुम लोगों ने, आदत नहीं डाली तो बस नहीं पड़ी। उनकी गलती है ना, जो है ना। हाँ जी, मुझे बस भिंडी जो है वो पसंद नहीं है। अच्छा, बाकी सारी खा लेती हूँ। चलें, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। और आपको मिक्स सब्जियां पसंद है? हाँ, मतलब मैं उसके अलावा फिर आप क्या खाते हैं? उसमें भी सिर्फ आलू डाले हों और उसमें मतलब ज्यादा कुछ ना हो। लेकिन आपकी माशाल्लाह से सेहत से तो नहीं लगता कि आप आलू खाते होंगे। मुझे लगता है सिर्फ आप आलू देखते हैं। स्मार्ट रहना जो है ना वो आजकल के दौर में बड़ा जरूरी होता है। अब आप ये मत कहिए कि मैं ओवर स्मार्ट। आप आलू देखते होंगे, लेकिन आप आलू देखता भी नहीं, पास से गुजर जाता हूँ खाने के। वही मुझे लग रहा है, मतलब घर वाले मुझे कहते हैं खाना खा लो, मैं देख के कहता हूँ खा लिया, तो इस तरह का होता है। मुझे वही आपकी सेहत बताती है। आप लोग जेलस होते हैं मेरे से देख, लोगों के पेट निकले हुए, मेरा नहीं निकला हुआ, मेरा इसमें कसूर है? नहीं, जेलस नहीं होते, हम लोग खुश होते हैं, हम लोग खुश होते हैं आपको देख के। तो चले, कोई तो है ना यहाँ पाकिस्तान में जो स्मार्ट है, जो सिर्फ खानों को सूंघता है, खाता नहीं। जो कोई तो नहीं, बाकी में अब सारे हमारे जैसे चटोरे थोड़ी होते हैं। अपने दिल पे ले गई सब कुछ खा। मैं आपको नहीं कह रहा था वैसे, आप वैसे ना मैं वैसे अपने आप को कह रही थी। अच्छा, चले। मेरा हाल है, दूसरों की मिसाल देने से बेहतर है बंदा अपनी मिसाल दे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके अलावा क्या? मैं पोएट्री सुनाना चाहूंगी, आप सुनना चाहेंगे? पोएट्री, चले ठीक है। मतलब आप सीरियस आप जा रही हैं, मैं सीरियस हो जाए हम थोड़े से। नहीं, आप बेशक हंस लें। नहीं, सीरियस होके हम सुने। चलें, इरशाद शुरू हो जाइए। लेकिन ऐसा है कि ये थोड़ी सी लंबी है, ज्यादा नहीं। अच्छा, लेकिन थोड़ी सी लंबी है, साथ ज्यादा भी नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा नहीं है ना। 3 मिनट 5 मिनट सबर तो करें ना। अच्छा, चलें, आप शुरू करें, इतनी देर में खत्म हो जानी थी, शुरू करें। इट्स ओके। अर्ज किया है कि इसके टॉपिक है न जाने क्यों। न जाने क्यों, न जाने क्यों मैं इस मौसम में बहुत उदास रहती हूँ। न जाने कौन मुझे पल पल याद आता है। न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों मैं उसका हाथ अपने हाथ में महसूस करती हूँ। तसव्वुर उसका अपने साथ लेकर अकेले ही चलती हूँ। वाह, क्या बात। न जाने क्यों, न जाने क्यों मुझे जब नींद आती है वो चुपके से मेरी आंखों में ख्वाब बन के आता है। मैं जब जागूं वो मुझको अकेले छोड़ जाता है। न जाने क्यों, न जाने क्यों,
न जाने क्यों भरी महफिल में मेरा दिल घबराता है। वाह, क्या अकेली जब मैं होती हूँ वो मेरे पास आता है। मेरी आंखों के मोती अपनी मुट्ठी में बंद करके शरारत से ये कहता है, तुम्हारी सबसे कीमती शय चुरा ली है अब मैंने। वाह वाह वाह। तुम्हारी याद जब आएगी तो इस मोती से खेलूंगा, इसे टपका के आंखों से अपनी मुट्ठी में ले लूंगा, न जाने क्यों। और आखिरी है जी, न जाने क्यों ये सुनकर मुझे महसूस होता है, जिसे मैं याद करती हूँ मेरी यादों में रोता है। जिसे मैं याद करती हूँ मेरी यादों में रोता है। खूबसूरत, न जाने क्यों। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह लाजवाब, बहुत उम्दा। खुश रहिए, आदाब रहिए। आदाब नहीं रहिए, आबाद आप खुश रहिए, आबाद रहिए और आलू चने खाते रहिए, चाचा बर्बे करते रहिए। उर्दू आदाब, आज उर्दू आबाद हो गए और उर्दू आबाद। मुझे दरअसल जो है ना उर्दू लिटरेचर से बहुत ज्यादा लगाव है। मैंने कोशिश की थी, छुट्टी आ गई है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आपने कहा कि मैंने आपके कहने पे वो ट्रैक सुना था, नुमा नुमा। मैंने बोला था लास्ट शो में आप लोगों को कि यार इसको सुनना, वीडियो के साथ सुनना, बहुत मजे का ट्रैक है। और आपने उसको एंजॉय किया, यू सेड दैट। और उसका डांस आपने कहा बहुत मजे का है बच्चों का। और कोई भी इंग्लिश ट्रैक चला दें, और मैंने आपको इंस्टा पे आपने रिक्वेस्ट भेजी है, उसको एक्सेप्ट कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। तहमीना है हमारे साथ, तहमीना सहर, थैंक यू सो वेरी मच सिस्टर। आप हमेशा खुश रहिए और इसी तरह एंजॉय करते रहिए। आई एम गेटिंग योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 0332094094 पे जी। और आपकी जो कॉल्स हैं वो मुझे मिल रही हैं 0332094094 पे मैसेजेस, एंड यू गाइज आर कॉलिंग ऑन 041111094094। और इसी के साथ हमारे साथ देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, who's there? वालेकुम सलाम। उमर भाई की हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक है। मैं क्या तुहानू याद ही कर लिए, बहुत दिने अरसे बाद आज फिर वारी आई है। बहुत दिने बाद, तकरीबन 15 के दिन बाद आ ही गई है वारी। 15 दिन से फोन कर रहे थे? नहीं, तुसी पिछली बारी भी मेरी कदों कॉल आई गई सी, बस मैं तुम्हारी आवाज ही सुनता रहा। तुम मिसिंग थे, काफी मिसिंग थे तुम ना। मैं पोस्टर लगाने वाला था मिसिंग के। अच्छा, मैं अर्शद राही गल करदा पिया हां। हाँ, मुझे पता है, बिल्कुल याद है। हाँ, प्रोग्राम सुनने पे बहुत ही अच्छा। तुसी अजी कोई टॉपिक नहीं रखा। मैं तुहानू ना पंजाबी दे विच 2 शेर सुनाने आ गया यार। एक तो तुम लोगों को ना ये मुकाबलाबाजी शुरू कर दी तुम लोगों ने शेरों की। हैं कितने सारी शेर नहीं, मैं तो पंजाबी दे सुनाना हुन्ना। मैं अगे तो एक लड़की आई, वो तो उर्दू च सुना के गई है ना। अब अगली कॉल आ जाएगी, वो इंग्लिश में सुना देगा फिर। शायद इंग्लिश किसी न आती होनी है। अच्छा, 2 से ज्यादा लाइन ना हो। हाँ, मुक गया प्यार यमाने तो इंज लगदा है मैनू। मुक गया प्यार यमाने तो इंज लगदा है मैनू, हर बंदा पिया एक दूजे नू ठगदा है। पुठियां मत्तां सारे देंदे आ पर समझाउंदा किसे नू कोई नहीं हैगा। अरशद राही, ये मेरी बात सुन लो एक मिनट, चुप। ये तुमने पहले भी सुना, एक ही सुनाते रहते हो यार तुम, कुछ बदला करो ना इसको। ये तुमने पहले भी सुना। फुल्ला जे दिल नू न संग के मरोड़ दई। अरशद राही यार, तुम वही सुनाते रहते हो दोबारा से। ये तुमने हाँ ना यार, ऐसे नहीं यार, इसको बदलो। और 2 से ज्यादा तुमने बोल दी। देखो, कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज होती है इंसान की जुबान। तुमने कहा था 2 लाइनें सुनानी, तुमने 4 सुना दी। एक भी सुनाई है। 4 भी वो सुनाई जो पहले से सुनाई हुई थी। अच्छा, हाँ। जहाँ फूल खिलते थे, अच्छा, जहाँ फूल खिलते थे अब फूलों की खिजा, जहाँ कलियां जख्मी जख्मी है, जहाँ कलियां कुचली जाती है। अच्छा, कलियों की तकदीर को देखो तुम कश्मीर को। वाह वाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। चलो, वो हनीफ साहब कह रहे थे कि कश्मीर पे कोई बात नहीं हुई, तो चलो जी बात हो गई।
तुम्हारी तरफ और मेरी तरफ से डॉक्टर अशरफ अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगा। बाबा स्टार जलेबियां वाला एस साजदा यूर भी ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सुनदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। चलें जी जो नाम लिए और ਸਾਡੇ फौजी भरावां ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। चलो जी वालेकुम अस्सलाम खुश रहो ठीक है। हाँ जी और कोई है जिसको शायरी सुनानी है? नहीं आ जाओ शायरी कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे 1136 अब मैं रह गया हूँ सिर्फ सुनाने वाला। मैं भी ढूंढता हूँ कोई। थैंक यू फिरदौस साहब हमारे साथ हैं और इसी के साथ कोई कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कौन है हमारे साथ? योर लाइव। वालेकुम सलाम उमर भाई कैसे हैं आप? कैसर भाई अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कौन सी शायरी सुनाएंगे आज? शायरी सब अच्छे हैं ठीक है माशाल्लाह सारे रंग हैं हमारे पास ना तरह के रंग हैं। आप ठीक हैं? आप गम्मी अबू ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है फैमिली बिल्कुल ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आज हमने कोई टॉपिक नहीं रखा। आज हमने कहा थोड़ा गपशप होती है जरा लाइट मूड में बात करते हैं। अच्छा होता है जिस दिन टॉपिक नहीं होता ना ये अच्छा होता है। अच्छा रिलैक्स हो जाते हैं सारे सोचना नहीं पड़ता ना कैद से हटकर थोड़ा सा ना वो कोई खुलकर बात बंद कर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है यही चीज है। और आपके घर में ठीक है सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात की दी हुई है जिंदगी को और इन सांसों को पूरे धूम धड़के के साथ मैं जी रहा हूँ। वाह क्या बात है बिल्कुल क्या बात है इसी तरह से होना चाहिए। मैं वैसे बहुत सारी वो बातें होती रही है ना वो शादी का भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था। मैं तो समझता हूँ मैं कि मतलब जो जिंदगी शादी के बगैर मेरी गुजरी है वो बेकार गुजरी है। ये तो अब कैसे भाई जिसको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए या खुद जो अच्छा हो ये तो वो फिर एंजॉय करता है ना इस लाइफ को आगे। शादी के बाद जो है ना वो जिंदगी मतलब बिल्कुल ऐसी है। सच कह रहे हैं आप। अगर आपको आपका वो हम ख्याल मिल जाए ना और आपका वो अंडरस्टैंडिंग हो आपकी तो वाकई इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है। उसमें एक और भी बात उमर भाई कुछ करना पड़ता भी है। बिल्कुल कुर्बानियाँ हैं जी करनी भी पड़ती है कुछ बड़ी कुर्बानियाँ कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं बिल्कुल। ये नहीं है कि मतलब कि अच्छी बुरी आदतें औरत मर्द दोनों में होती हैं। कुछ मतलब कि घर कुछ लूट प्यार होता है जब ससुराल जाते हैं तो कुछ और होता है तो थोड़ा सा मतलब कि ना उनको करना चाहिए। बीवी भी इंसान है और मर्द भी इंसान है बिल्कुल दोनों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मतलब मिलजुल कर जिंदगी बंदा खूबसूरत बना सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है बन जाती है ऐसे ही है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब इसके अलावा जो है ना वो आपकी जो फिर आगे जो फैमिलियां जुड़ती हैं उनका लिहाज रिगार्ड होता है वो करना पड़ता है। मुंह बसूर के नहीं बैठ जाते होते साइड पे। अगर कोई बीवी का मिलने वाला आ गया उसका भाई आ गया है या उसके घर वाले आ गए तो वो हम अजीब तरह के हमारे रवैये हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं होने चाहिए। असल में तो मेरे ख्याल में तो उमर भाई जो सबसे बड़ा विलन बन जाते हैं ना वो घर वाले ही होते हैं। बिल्कुल वो भाई और बहनें और वालदैन मतलब पता नहीं समझते जिसकी शादी हो गई है वो बंदा अब जो है ना बेकार हो गया तो हमारे काम का ही नहीं रहा। पता नहीं क्या वजह है ये मतलब कि ना कुछ है हमारे ना यहाँ पे कैसे भाई जितनी जल्दी और जितने जोश के साथ ये हमें जोश चढ़ता है ना शादी करने का उतनी जल्दी उतर जाता है शादी के बाद। वो घर वाले उतार देते हैं ना उमर भाई घर वाले भी और हालात भी और जो फिर आगे जो सच्चाइयाँ रियलिटीज होती हैं कुछ। अच्छा घर वाले वो जो मैंने कहती है ना हमारी भाभी चांद जैसी है तो वो चांद गिरन उसको जल्दी लगा देती है। मैंने हाँ वो चांद जैसी आने से पहले लग रही होती है ना फिर वो आप। अच्छा उमर भाई पता क्या बात है सबसे बड़ा मतलब कि जो होता है मसला होता है वो पैसे का होता है। हाँ फाइनेंशियल इशू है बाकी। मतलब कि जो इंसान अगर अपनी ख्वाहिशें जो कुछ मतलब इस तरह की हैं उनको मदद करे और जो खास है उनको अगर देखे ना तो ये चलता है निजाम
चल जाता है। मेरी जो जिंदगी की खुशियाँ ना, उनमें कभी भी पैसा उमर भाई रुकावट नहीं करना, कभी भी। ये तो उसमें आपकी स्किल है, इंशाल्लाह बनेगा भी नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए आप मुतमईन रहते हैं हमेशा। मतलब कि एक दिहाड़ीदार बंदा हूँ मैं, कोई मेरी कोई चलान महाना या कोई कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी पे जाना है, लगनी है, करनी है, जाकर तो मिलनी है, ठीक है, वरना नहीं मिलनी है। सही है। घर में बैठकर या कमरे में बैठकर किसी ने हमें 1 रुपया भी नहीं देना, हमने जाना है, दिहाड़ी लगानी है, काम करना है, और उसी में लेकिन इसमें पता क्या है, ये तो अब आपका रोल है कि अब आपका जो बच्चे हैं, आपके बीवी है, ख्याल सबको ही आता है। इवन हमारी फैमिली में अगर कोई भाई भी आपसे ज्यादा कमा रहा हो ना, और उसके बच्चों के पास जरा लाइफस्टाइल अच्छा हो, तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। अपने बच्चे को आपने ट्रैक पे रखना है, आपके मतलब वो डिमांड करेगा आपसे वो चीजें, वो मिलेगा अपने कजन से, तो वो आपको कहेगा ही ना कि उसके पास बाबा ये चीज है मैंने लेनी है, या उनका घर देखें उनके पास गाड़ी है, या उसके पास ये चीज है खिलौना है महंगा वाला, ठीक है। तो वो आपका ये है कि आपने कैसे कंट्रोल करना है उसको। ये तो हमने उमर भाई मियां बीवी जो होते हैं ना, ये उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हो जाता है, ये इतना मुश्किल नहीं है जिंदगी। अच्छा। इतनी मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी हमने बना दी। जितना हम इस पे वाकई पहले हार मान लेते हैं हम लोग ना, हम पहले इश्यूज को डिस्कस ही अजीब तरीके से करते हैं। मतलब कि मैंने जगह जगह ये पढ़ा है, सुना है, अंबिया कराम ने कहा है, अल्लाह ताला की जात ने कहा है कि माँ बाप का एहतराम करो, और करना भी चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं मैंने पढ़ा या सुना कि अगर माँ तुम्हारी बोले कि बस इसको तलाक दे दो और अब इसको तलाक दे दो, होता है सर, ऐसे ही होता है। वो मामूली सी गुस्ताखी पे, मामूली सी गलती पे वो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को तलाक नहीं देना चाहते हैं, लेकिन माँ हुक्म दे देती है, बंदा परेशान है बेचारा। यार हम स्पेयर ही नहीं करते हैं, अजीब तरह का हम लोगों में रवैया है। मैं अब ये देखें ना, अगर आपके लिए वो 2 साल खाना बनाती रही है बेगम आपके लिए, उसने एक दिन अगर उससे, मैं कहता हूँ एक दिन क्या, अगर 7 दिन भी उससे ऊंच नीच हो गई, नमक ज्यादा डल गया है, सही मतलब जायका और तरह का हो गया आपको, तो आप ये सोचो ना यार कि उसने 2 साल बनाया है, तो उसमें तो ठीक था ना। 7 दिन पे आप उसको बेचारी को ऐसे निचोड़ते हैं उसके बाद, तो ये इस तरह से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सब मतलब अजीब मतलब है ना, वो सिस्टम घर में बन जाता है, फिर एक बंदे के पीछे लग जाते हैं सारे के, बस इस तरह निजाम खराब होता है। और ये हमारा जो इस्लामी माशरा है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छी कॉलर्स आ रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों की वजह से जब सारे ऐसे मिलते हैं तो ही एक प्रोग्राम बनता है, और तभी मजा आता है प्रोग्राम करने का। बहुत शुक्रिया आप लोगों की प्रेजेंस का, हमेशा से आप लोग साथ होते हैं, और जो भी बंदा केयर करता है कॉल करने की, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है शो के ऊपर। खुश होता हूँ मैं भी, मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, हर तरह के लोग मैं कहता हूँ शो में शामिल हों। 11:45 यानी 11:45 हो चुके सजेशन, और ये लड़की ही आपको सजेशन दे रही है, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट, मतलब ये आप खुद पे क्यों नहीं ट्राई करती हैं हमारे? अपने लिए सीखा हुआ है ना बनाना, अगर अपने लिए सीखा है तो फिर तो ठीक है, आप मशवरा दे रहे हो लोगों को तो दैट्स फाइन, दैट्स ओके। वैसे ये बड़ा होता है आजकल ना, पहले कॉन्सेप्ट नहीं होता था बाहर खाने का। अच्छा यार, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर खाना ही ना खाओ, ये क्या बात है, बंदा बाहर खाना भी ना जाए, खाना खाने भी ना जाए, और जी घर में बैठे रहो, रोज घर ही खाना खाते हैं। तो अगर हफ्ते में 2 दफा बाहर खा लिया है तो क्या बुराई है? यस, हफ्ते में 2 दफा अगर बाहर खाना खा लिया है, महीने में अगर 2 दफा बाहर खाना खा लिया है तो वाकई में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर 2 से 3 दफा हो गया है, 2 से 3 के बाद 4 दफा हो गया है, फिर 5 दफा हो गया है, तो फिर बुराई है, और बिल्कुल है। ठीक है, आपकी वो घर में जो एक रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपके अलावा, दोनों के अलावा घर में आपके माई बाप भी होते हैं, ठीक है, और उनको हजम नहीं होता है बर्गर का, उनको क्या पता, पिज्जे का उनको क्या पता, उनको पिज्जा बर्गर थोड़ी खिलाएंगे। आई नो बाहर से भी अच्छा खाना मिल जाता है, लेकिन दूसरा देसी खाना भी मिल जाता है, लेकिन उस तरह का नहीं होता। रोटियां जो है वो घर की कम से कम खिलाया करें अपनी अम्मी अब्बू को। वी हैव समवन। अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? वालेकुम सलाम। जी सर। न जाने क्यों आलू अकेला तो नहीं खाते। मैं आलू हूँ, जब मैं मिक्स हो जाता हूँ सब्जी में तो खाने लगती हूँ, न जाने क्यों। या आपने
मैं खा लेता हूँ सर, आप लोगों ने मेरी चेड़ पकड़ ली है, लेकिन मैं उतने नहीं खाता कि मैं आलू जैसा हो जाऊं, ठीक है? ये कैसा मुझे छोड़ देते हो, मैं जाने क्यों? अच्छा, मैं ये कह रहा था, अभी आपने कॉल आई मुझे, मैंने कि पता नहीं अब कॉलर कौन होगा, वो कहेगा ये अजीब रोटियों की बातें कर रहे हैं। मैं मतलब ये कह रहा था कि घर में अब जो आपकी एज है सर, आपको हजम होगा बर्गर? हाँ, मैं खा लेता हूँ पूरा। खुदा का खौफ खाएं, आपकी ऐसे ही अब मेरे से पंगे ना लें, आप सही से बात बताएं। आपकी जो एज है नहीं होती आपको हजम, नहीं होगी। अब आपकी 80+ आपकी एज है, कैसे बर्गर हजम करेंगे आप? खा लेता हूँ बर्गर, खाना होगा सो जाता हूँ। झूठ ना करें, बच्चों को ना बिगाड़ें, उनको सही बात बताएं कि मैं 40 कदम चलो, मैं तो चलता ही नहीं। खाया पिया सो गया, उठा खाया पिया फिर सो गया। बच्चों को ना बिगाड़ें, उनको ये आप शय दे रहे हैं उनको। इसमें से आप कभी खा लो, बर्गर खा लो। आपका भी बच्चा सुनना होगा, वो बिगड़ जाएगा। पिज्जा है वो खतरनाक चीज है, पिज्जा में पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है। पिज्जा में पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है। कभी मैं वही कह रहा हूँ ना कि कम से कम आपको तो रोटी घर की खिलाए ना, खुद बेशक बाहर खाने चले जाएं। हाँ, लेकिन जब शादी वादी होती है तो मेरे लिए स्पेशली आ जाता है। अच्छा, अब रात 12 बजे भी कोई फंक्शन हुआ ना, वो फंक्शन करके आया तो मेरे लिए लेके आके मैं वो बिरयानी भी खा जाऊंगा, वो लेग पीस से वो भी खा लूंगा, कुछ हो जाऊंगा। वो सही है सर ना, बच्चों नहीं। अब देखे, ये इस तरह आप वाकई में चल कर रहे हैं, आपने सही आज चल किया, आपने मुझे कोई सीरियस बात नहीं करने दी। अगर ये बातें बच्चों के सामने कर रहे हो ना तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं, वो कहते कोई तो हमारी साइड ले रहा है। तो ये बेचारे बर्गर हम नहीं खाएंगे तो बर्गर वाले बेचारे भूखे मर जाएंगे। पिज्जे नहीं खाएंगे तो उनका कौन पिज्जा बिकेगा? बिल्कुल ऐसे ही। पता नहीं बिरयानी मैंने मंगाई, 100 रुपए की प्लेट दी उसमें, ना खुदा था मेरे घर के पास, मुझे अच्छी लगी। कहता ये सब 2.5 किलो बिकती है, तो मैंने बिरयानी बंद कर दी। अच्छा, कोई लेता ही नहीं था तो वो आपने 5 किलो ले आता था, 2.5 किलो बिकती थी, 2.5 किलो घर ले जाता था। इसलिए आपने लेनी शुरू कर दी। चलो यार, मेरी तरफ से जो है ना वो बिक जाएगा। मैंने कहा तुम 2 प्लेट मेरे को भेज दिया करूंगा, मैं जितनी खा सकता हूँ उतनी ले लिया करूँ। मैंने उससे कहा डेली 2 प्लेट भेज दिया करो। ठीक है, इतना नहीं, अगर आप 2.5 किलो कहते हैं तो फिर तो मैं लेना शुरू करता, मगर इतना भी मैं पेटू नहीं हूँ। सही है सर, चलें जी, खुश रहें। और साल के भी सुन लिया करो यार, 2 शेर बेचारा कभी कभी आता है। अब वो नहीं करना तो छोड़ दिया ना उसको, बेजीम गाफ डाल से फला बोल रहा हूँ, पूरा सुनाता था। नहीं, मैंने सुना है, लेकिन उसने मुझे बोला कि आप मैं दो मैं सुनाऊंगा, ठीक है, 2 शेर सुनाऊंगा, वो 4 हो गए। 2 शेर के अंदर जो 4 मिसरे आ जाते हैं ना, नहीं 4 बन के जो 4 मिसरे हैं वो 1 शेर कराता है ना। फिर उसने वो पुरानी वाली क्यों सुनाई? चलो सुना देता उसका, चलो दिल खुश हो जाता है। अरे नहीं, मैं वो कोई दिलाजारी नहीं कर रहा, दिलाजारी कहते हैं ना। हाँ, उसको नहीं करनी चाहिए। मैंने आपके जब के बाद दोस्त से बेचारा आ जाओ यार, राही आ जाओ यार, कॉल में आ जाओ यार, पूरी गजल सुना दे यार, आजा। हाँ, सुन लो उसकी बेचारे, कोई सी बात नहीं। देखो ना, जलेबिया वालों के भी नाम लेता है, मोहब्बत है उसकी वजह से लोग हंसते हैं, और ये आपको कोई हंसा रहा है, अगर आपकी वजह से कोई मुस्कुरा रहा है, ये बड़ी बात है। अभी साजदा जरूर को सलाम दे रहे थे, साजदा जरूर जो है ना तो आती है हफ्ते के दिन। अच्छा, बहुत मदद करती है वो दोहा महबूब को। और एक के अपने लिसनर होते हैं ना। अब जैसे आपकी मेरे शो में पार्टिसिपेशन थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ, मैं ज्यादा आपसे करता हूँ, सलाम जो मेरी राबिया से होती है, राबिया इस्लाम से या दोहा महबूब से थोड़ी सी। चलें ठीक हो गया। कैसी उसके बाद बात चलें, अभी इजाजत लें फिर इन लोगों से हम। हाँ, जाहिर है वक्त खत्म हो रहा है। जी ठीक है, चले जी, शुक्र है आप मेरे आलू को भी सुन लिया, तो अब आलू खाया करेंगे आप, अकेली सब्जी खा लिया करो। ओके इनके साथ आपने वो टिंडे मिला लिए। शिकायत के मौका नहीं देंगे। अजीब हो गई मेरी बोली, आप पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। चलें, कोई बात नहीं, तो इंशाल्लाह सही बोलूंगा।
पढ़ा। अरे अब 12:05 पे मैसेज करोगे तो कैसे पढ़ूंगा? नहीं पढ़ सकता ना यार। 12 बजे तक शो है यार, 12:05 पे वापस आ जाया करूं क्या है? किसका मैसेज पढ़ के आता हूँ दोबारा से, फिर आके कहा करूं मैं वेलकम बैक, दोबारा आ गया हूँ, ये मैसेज रह गया था, ये पढ़ना था। और ये भी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच। और बहुत शुक्रिया कि आप इतने टाइम पे, आपने टाइम पे 5 मिनट, पूरे 5 मिनट, मतलब आपने बाद मैसेज किया। आप आधे घंटे बाद भी कर सकते थे, लेकिन आपका बड़ापन था कि आपने 5 मिनट बाद मैसेज किया। बहुत शुक्रिया आपका जी, स्पेशल थैंक्स जो हम 1156 ऑन द डायल। और अच्छा आई नो सुना सब यार, मजा नहीं आया यार। आज ही तो गपशप लगानी थी, आज ही तो यार वो मैं सोचा हुआ था यार, सवाल थे इतने सारे मजे मजे के, और वो टफ टाइम देना था तुम्हें, लेकिन नहीं यार मजा नहीं आया। अब क्या, अब दोबारा से मुझे नेक्स्ट शो भी लिसनर शो करना पड़ना है अगर इसी तरह का मूड रहा तो। अब दुआ करो मुझे कोई अच्छा बंदा जो है ना, सारे अच्छे बंदे मिलते, कोई मूड खराब ना हो मेरा। चलो जाने से पहले यार अपना ख्याल रखो पहले, बाद में दूसरों का बहुत रख लिया दूसरों का, सही है ना? बस दूसरों की ये करना छोड़ दो अब, दूसरों का ख्याल कर करके ना अपनी ये हालत कर ली है तुम लोगों ने, हैं? और अपने ऊपर इन्वेस्ट किया करो, बुक्स पढ़ो, कोई मूवीज अच्छी अच्छी देखा करो। ये प्रैंक श्रैंक क्या देखते रहते हो तुम लोग, और पता नहीं कौन कौन से चैनल्स तुम लोगों ने सब्सक्राइब किए हुए, फिर कहते पता नहीं यार सजेशन में कौन कौन सी वीडियोस आ जाती हैं, वही आती हैं जो तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है? कोई दूसरा नहीं आके, कुछ जिन नहीं है, तुम खुद जिन हो, मैं खुद जिन हूं, हम सारे एलियंस हैं, ठीक है? कोई बाहर से नहीं आता है, हमारे अंदर हम होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। 1157 ऑन द डायल, 3 मिनट रह गए हैं। अपना ख्याल रखना, बर्थडे सारी स्माइल रखना, हंस लिया करो, कुछ हंसने में नहीं जाता है, हंसते रहा करो यार। मुंह बनाने वाले और थोड़े हैं, जिधर देखो उसका मुंह बना हुआ है, राइट साइड पे देखो उधर भी किसी का मुंह बना है, सामने देख लो तब भी किसी की बूथी बनी हुई है, पीछे देख लो तब भी किसी की बूथी। किसी को मिलने चले जाओ तो वो कहता है कि ये क्या बात हुई, बिना बताए आ गए हो, और अगर किसी को ना मिलने जाओ तो वो कहता है ये क्या बात हुई, तुम आए ही नहीं। तो ये किसी हाल में खुश नहीं है लोग, ठीक है? ये खुश होंगे तो खुद ही होंगे, इनको इन पे छोड़ दो। आप जो है वो खुश रहा करो, सेहत के लिए अच्छा है। दांत दर्द करने लग जाएंगे, ये जो आईब्रोज है ना ये गायब हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, 30 साल की उम्र में 60 साल जैसी लुक आने लग पड़ेगी। तो मत किया करो ऐसे, इसीलिए शक्लें उतरी हुई हैं। रात को जल्दी सो जाया करो, हल्के देखो कितने पड़े हुए आंखों पे, फिर कहते हो पता नहीं क्या, मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, ये मेरी आंखों को पता नहीं क्या हो गया है। मेकअप वेकअप कर करके उसको वो छुपाते रहते हो तुम लोग, लेकिन पता फिर भी चल जाता है। मुंह धुलवा ले कोई कहीं पे अगर, फिर सब पता चल जाता है। स्टडीज पे ध्यान दो, लाइफ में स्टडी सब कुछ है, अच्छा पढ़ो, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा रिश्ता मिलेगा, अच्छी बीवी मिल जाएगी, अच्छा शौहर मिल जाएगा, वरना कोई नहीं पूछता, ठीक है? कोई नहीं पूछता, मैं बता रहा हूँ। आजकल लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, कितना बुरा लगेगा ना अगर कोई पूछेगा कि जी आप कितना पढ़े हैं, आपके मैंने वो बैचलर की हुई है, अच्छा वाइफ ने क्या किया हुआ है कि जी वो मास्टर किया हुआ है उन्होंने, वो सारी जिंदगी रोब जमाएगी तुम पे। और अगर कमा रही होगी तुमसे ज्यादा तो फिर कहाँ के रहोगे? तो टाइम हो गया यार, कितना मुझे विरार बोल रहा है, बस कर दे। आ गया, बस में आ गया साइन, वापिस जा रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? नेक्स्ट